ठेठ पलामू की टीम आज आपको सुनाने जा रही है मैग्नोलिया के सच्चे प्यार की दास्तान। यूरोप के अंग्रेज ऑफिसर डंकन अपनी बीमारी के इलाज के लिए भारत आया था। भारत में छोटा नागपुर के जंगलों में जड़ी बूटियों से उसका हो रहा था इलाज। उसके साथ आई थी उसकी बेहद ही खूबसूरत परियों से दिखने वाली बेटी मैग्नोलिया। मैग्नोलिया रोज जंगलों में जाती, जड़ी बूटियां इकट्ठा करके लाती और उससे वैद्य डंकन का इलाज करते। जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में एक चरवाहा पुत्र मैग्नोलिया की मदद करता। चरवाहा पुत्र रोज सुबह घोड़े पर बिठाकर मैग्नोलिया को जंगलों में ले जाता, उसे दसम हुंडरू जोन्हा फॉल घुमाता, उसे जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में मदद करता। इसी बीच उसे जंगली फूलों से बना हुआ हार भेंट करता, उसके बालों में फूलों को सजाता, उसके सुंदरता की तारीफ करता, उसके साथ बांसुरी बजाता। ये सारी चीजें होती रही। महीने 2 महीने में डंकन स्वस्थ हो गए, उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और इसी बीच चरवाहे पुत्र और मंगोलिया के रिश्तों के पंख लगने लग गए। प्रेम परवान चढ़ने लगा, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और अपना जीवन मैग्नोलिया ने चरवाहे पुत्र के साथ इन्हीं खूबसूरत वादियों में बिताने का निर्णय लिया। उसने ये बात डंकन को बताई, मगर डंकन गुस्से में आग बबूला। उसने कहा कि मैं तो वचन दे चुका हूं ऑस्ट्रेलिया के फौजी ऑफिसर के साथ तुम्हारी शादी करने की। ये हो नहीं सकता, एक अंग्रेज ऑफिसर अपने वादे से मुकर नहीं सकता था। उसने सामान पैक किया और अगले ही दिन भारत छोड़ यूरोप जाने की तैयारी कर ली। रात भारी थी। उस रात मैग्नोलिया ने चरवाहे पुत्र से कहा कि हम जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। बहुत सारे खजाने, कीमती कपड़े, राजसी ठाठ बाट वाले सारे सामान को घोड़े पर लाद वो दोनों सवार भाग निकले उस रात जंगली रास्तों से होते हुए। डंकन को खबर लगी तो उसने अंग्रेज ऑफिसर और फौज उनके पीछे दौड़ा दी। भागते 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 डंकन की बेटी मैग्नोलिया उस चरवाहे पुत्र के साथ जंगली रास्तों से, पहाड़ी रास्तों से भागते हुए लातेहार पलामू प्रमंडल के इन वादियों में आ गई। मगर घोड़ा थक रहा था, सामान भारी थे। उसे देखते हुए मैग्नोलिया ने कहा कि अब हमें अपने भारी वस्त्र उतारकर फेंक देने चाहिए। और जिस जगह पर उसने अपने भारी वस्त्र घाघरे को फेंक दिया, उस जगह को आज हम घाघरा के नाम से जानते हैं। घोड़ा कुछ और आगे बढ़ा, मगर घोड़ा थक रहा था, उसकी रफ्तार कम हो रही थी। एक जगह पर ग्रामीणों ने कहा कि अगर इस घोड़े को आप सेम की साग और पत्तियां खिलाएंगे तो यह बहुत तेज भागेगा, डेगार डेगार भागेगा। जिस जगह से उसे खिलाया गया घोड़ा तेज भागने लगा, तो उस जगह का नाम रखा गया सेम की पत्तियां खाकर डेगार भागने वाला जगह, यानी सिमडेगा। अंग्रेज ऑफिसर पीछे पीछे भाग रहे थे और एक जगह पर उन्होंने तोप के गोले, लोहे के बने हुए गोले तोप में डाल करके दागने लगे। तो लोहे की गोलियां जहां से दागी जा रही थी उस जगह का नाम रखा गया लोहरदगा। वो भागते भागते और आगे बढ़े और पहाड़ी चढ़कर एक समतल जगह पर आ गए जहां एक खूबसूरत सा बाजार हाट लगा हुआ था। इतना नेचुरल दृश्य था, नेचर के बिल्कुल करीब। तो उस जगह का नाम रखा गया नेतर हाट। वहां के आदिवासियों ने मैग्नोलिया और चरवाहे पुत्र का स्वागत किया। उनसे कहा कि आप अपने राजसी वस्त्र और ठाट बाट त्याग दो और हमारे साथ आदिवासियों वाली संस्कृति में घुल मिल जाओ। कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, हम तुम्हारे प्रेम की रक्षा करेंगे। उनके इस आवाभगत से वे काफी खुश हुए, मगर इतनी भाग दौड़ के बीच में चरवाहा पुत्र बीमार पड़ गया था और वो चल बसा। प्रेमी युगल अलग हो गए। मैग्नोलिया दुखी हो गई, विरहन हो गई, वियोग में पागल हो गई और खाने पीने की सुध बुध छोड़ अपने घोड़े पर बैठे हुए नेतरहाट की अगल बगल भटकने लगी। और भटकते भटकते एक जगह पर आई और घोड़े के साथ ऊंचाई से नीचे घाटियों में छलांग लगा दी और उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। कहते हैं कि उस दिन से इस घाटी में जब भी सूरज डूबता है उसके साथ प्रेम की कहानियां, असंख्य भावनाएं लाल पीले नारंगी रंगों के साथ फिजाओं में खिल जाती है और लोग उनके प्रेम को
को अभी भी याद करते हैं। उसी के नाम पर इस खूबसूरत सनसेट पॉइंट का नाम मैग्नोलिया पॉइंट है। तो ये थी मैग्नोलिया की कहानी, ठेठ पलामू के टीम की जुबानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करने की विनती करेंगे। हालांकि तो ये छोटी बात है, मगर एक अपने प्यार के लिए तो जरूर